औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 7 पे डायग्राम के नीचे देखें, ये टाइटल दिया होगा। ये पेज नंबर 7 और 8 पे ये यूरिया साइकिल दिया होगा। ये यूरिया साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स का। तो अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने 3 तरह के पढ़े हैं लास्ट टॉपिक में, कि ये 3 तरह के कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, और 3 तरह की हैबिटेट, और इनके लिए पानी कितना चाहिए। ये फर्दर इसी के ऊपर रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक है। कब प्रोड्यूस होती है जब प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म होता है या डीएनए, आरएनए वगैरह न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से जो अमाइनो ग्रुप रिलीज होते हैं, तो अमाइनो ग्रुप को फौरी तौर पर अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया में एबिलिटी है कि बड़ी तेज़ी से लिक्विड में, फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन ये वेरी टॉक्सिक या हाई टॉक्सिक होती है। इसलिए इसको बॉडी से एक ख़ास मकदार से बढ़ने के फ़ौरन बाद इसको रिमूव करना ज़रूरी है। एक लिमिट से इसको क्रॉस नहीं करने दिया जाता, वरना ये बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में इसको रखा जाता है। तो बिलो बॉडी रिक्वायरमेंट में इसको नीचे रखेंगे तो उस वॉल्यूम से ऊपर इसको जाने नहीं दिया जाता। अब इसमें फिर एनवायरनमेंट्स डिपेंड करती है कि किस एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है और किस फॉर्म में ये नाइट्रोजनस रेस जो है रिमूव होना ज़रूरी है। पहली एनवायरनमेंट आती है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पे पानी एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, यानी फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह। तो इनमें क्योंकि पानी ज़्यादा मकदार में है बाहर, इसलिए पानी की कमी नहीं है, तो सीधा सीधा ये लार्ज अमाउंट रिक्वायर्ड होती है अमोनिया को खारिज करने के लिए। ये अवेलेबल है तो ये अमोनिया ही की शक्ल में खारिज कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अगर कहें जी कि 1 ग्राम नाइट्रोजन किस शक्ल में, अमोनिया की शक्ल में, या कह लें 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को रिमूव करना हो तो बॉडी से कितना पानी चाहिए, 500 मिलीलीटर वाटर, यानी ½ लीटर पानी चाहिए। तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में ये पॉसिबल है, इजीली इतना पानी मिल जाता है उनको। फिर दूसरी कंडीशन इसमें आ जाती है रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई। पहली अबंडेंट या फ्री सप्लाई है, दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई, यानी पानी मौजूद है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में है, कम मिकदार में है। तो यहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा पानी खारिज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी इसको आगे कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। तो यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसको अल्टरनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जिसको यूरिया कहा जाता है यूरिया साइकिल के दौरान। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो सेल के अंदर, यहाँ कह लें अगर हमारी बॉडी है तो यहाँ पे जिगर के अंदर, लीवर के अंदर ऑर्निथीन मौजूद है। तो यूरिया साइकिल लीवर में होगा, ऑर्निथीन मौजूद है, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, सिट्रोलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रीकर्सर क्या हुआ, ऑर्निथीन, इस प्रीकर्सर को सिट्रोलाइन फर्स्ट प्रोडक्ट, फिर एक और अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच होगा, यानी एक नाइट्रोजन यहाँ से आ गई, एक नाइट्रोजन यहाँ से होगी, सेकेंड नाइट्रोजन। फिर केमिकल रिएक्शन होगा और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आर्जिनिनोसक्सीनेट, यानी आर्जिनिनोसक्सीनेट में। फिर फर्दर केमिकल रिएक्शन होगा, आर्जिनिनोसक्सीनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आर्जिनिन आगे फर्दर फिर यूरिया में, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो आर्जिनिन, एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है जिसको नाम देंगे आर्जिनेज। तो आर्जिनिन, आर्जिनिनोसक्सीनेट से आर्जिनिन
फिर इसमें से यूरिया निकल जाएगा, जो बाकी बचेगा वो फिर अगेन ऑर्निथीन ही कहलाएगा। यानी ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच किया जाता है, फिर दूसरे अमोनिया को अटैच किया जाता है, फिर ओवरऑल ये अर्जिनिनोसक्सिनेट बनेगा, उसमें से अर्जिनिन फिर यूरिया में कन्वर्ट कर दी जाएगी और बाकी